नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका पहला सही विकल्प दिया है, निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला व्यवसाय। दूसरा आपका दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों स्वामित्व वाले व्यवसायिक उद्यम होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है। इसमें आपको लिखना होगा ब वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपका तीसरा दिया, अग्नि बीमा की अधिकतम अवधि होती है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला 1 वर्ष। इसके साथ आपका चौथा दिया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली 8 समस्याओं में नहीं है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला। इसके साथ आपका पांचवा दिया, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, ऋण पत्र आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा छठा दिया, चार्टर पार्टी है, तो चार्टर पार्टी कौन सी है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला एक अनुबंध। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूछी जाने वाला है। इसके बाद आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। आपका पहला खालिस्तान दिया, व्यवसाय एक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप खालिस्तान है, तो इसमें आपको लिखना होगा जेका संगठन। क्या लिखना है, जेका संगठन आपको यहाँ पर लिखना होगा पहले खालिस्तान का उत्तर। इसके साथ आपका दूसरा दिया, इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को खालिस्तान कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा नेट बैंकिंग, आपको लिखना है नेट बैंकिंग। आपको यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया, ई कॉमर्स खालिस्तान का अंग है, तो इसमें आपको लिखना होगा सभी देशों के बाजारों का। क्या लिखना है इसमें, तो तीसरे में आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, सभी देशों के बाजारों का आपका इसमें राइट उत्तर लगाना होगा। ठीक है, इसके साथ आप अगला क्वेश्चन लिया हमारा चौथे वाला, खालिस्तान कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख होता है, तो यहाँ पर चौथे का उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, पार्षद अंतर नियम, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर इसमें लिखना होगा आपको चौथे में पार्षद अंतर नियम आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पर, पांचवें खालिस्तान समता अंशधारी कंपनी के खालिस्तान होते, तो पांचवी खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, क्या लिखना है इसमें आपको कंपनी की लेनदान आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, कंपनी के लेनदार आपको यहाँ पर लिखना होगा पांचवी खालिस्तान का उत्तर। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा छठे वाला, जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं की खालिस्तान पर लगाया जाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, उत्पन्न वस्तुओं पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना उत्पादन लिखना है। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा दिया साझेदारी अधिनियम, इसमें आपको लिखना होगा 1932, यहाँ पर लगा लीजिएगा डी वाला। और सहकारिता अधिनियम, ये हमारा लिखना होगा आपको कंपनी अधिनियम 2013 आपको लिखना है। और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर 1912 आपको लिखना जी वाला। और वाणिज्यिक पत्र, इसमें आपको लिखना होगा 1990 आपको बी वाला लगाना है। और लिज वित्तीयन, इसमें आपको लगाना होगा पांचवी में आपको यहाँ पर ए पोल लगाना है। ठीक है, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर लगा लीजिएगा। छठी में आपको लिखना है यहाँ पर 2006 आपको लिखना है। इसके साथ आपका सातवां दिया पेटेंट अधिनियम, इसमें आपको लिखना होगा 1970 आपको लिखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सत्य सत्य बताना है। तो आपका पहला देख लीजिएगा, पेशे में आचार संहिता आवश्यक होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, सामुद्रिक बीमा में जहाज माल तथा भाड़ी का बीमा शामिल है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, व्यवसाय से ग्राहक के मध्य होने वाले व्यापार को C2C कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा।
और चौथा आपका लिए दिया यहाँ पर, व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक संहिता कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया, कंपनी को निगमन पहचान नंबर प्रवर्तक आवंटित करता है, बिल्कुल करता है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया, सामान्यतः थोक व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचता है, बिल्कुल बेचता है, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर का आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपका पहला दिया, जोखिम का प्रतिफल क्या है, इसको उत्तर आपको बता देंगे। और दूसरा आपका दिया, एक सहकारी समिति में एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपको स्वयं यहाँ पर किताब से फाइंड कर लेना है। ठीक है, और तीसरा आपका दिया, स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है, तो कहाँ पर होती है, स्पीड बुकिंग केंद्र में। क्या लिखना आपको तीसरे में, स्पीड बुकिंग बुकिंग केंद्र में आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके साथ आपका अगला दिया हमारा चौथे वाला, वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा चौथे में हैकिंग, आपको लिखना है हैकिंग। क्या लिखना है, हैकिंग कहते हैं, हैकिंग मतलब किसी भी यहाँ पर हैक करना, मतलब किसी कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी यहाँ पर टेबलेट में घुसना, यहाँ पर हैकिंग कहलाता है। इसके साथ आपका पांचवा दिया, पार्षद अंतर नियम के अभाव में उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र का नाम आपको लिखना होगा। तो प्रपत्र का नाम क्या होता है, एक इसमें आपको सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको स्वयं लगा लेना अपनी किताब से देखकर। ठीक है, इसके साथ आपका छठा दिया, सूक्ष्म उद्यम में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में विनियोजित पूंजी की अधिकतम मात्रा कितनी है, तो इसमें आपको लिखना होगा एक 1 करोड़ से 1 करोड़ से अधिक नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक अधिक ना हो, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका सातवां दिया, जहाजी कंपनी द्वारा जारी माल प्राप्ति की रसीद क्या कहलाती है, तो इसमें आपको लिखना होगा मेट रसीद। क्या कहते हैं, मेट रसीद आपको लिखना होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। व्यवसाय की प्रवेश आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया, उद्योग से क्या से, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका सातवां क्वेश्चन दिया, निजी कंपनी से क्या से, तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा सहकारिता से क्या से। आठवां क्वेश्चन आपका दिया, संयुक्त उपक्रम से क्या से, तो क्वेश्चन आपका दिया पीपी मॉडल से क्या से। नौ क्वेश्चन आपका दिया, संप्रेषण सेवा से क्या से, तो क्वेश्चन आपका दिया प्रधानमंत्री जन धन योजना से क्या से। इन सभी के उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, डेबिट कार्ड से क्या से, तो क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया, कॉपीराइट से क्या से, तो क्वेश्चन आपका दिया नवाचार से क्या से। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आपका दिया जीएसटी से क्या से, तो क्वेश्चन आपका दिया शॉपिंग मॉल से क्या से। 15वां क्वेश्चन आपका दिया कप्तान की रसीद से क्या से, तो क्वेश्चन आपका दिया विदेश व्यापार से क्या से। और 16वां क्वेश्चन आपका दिया व्यवसायिक जोखिम के 3 कारण आपको बताना, तो क्वेश्चन आपका दिया व्यवसाय में लाभ का महत्व आपको बताना होगा। 17वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आपका दिया, 18वें के बाद यहाँ पर 19 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, 20वें के बाद यहाँ पर 21वां, 22वां, 23वां। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिया, फुल सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा तो सही विकल्प वाला, तो यहाँ पर सही विकल्प का उत्तर आपको हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब आपको क्वेश्चन 2 के आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 2 के आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 के बाद आपका क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 का आपका आंसर हो जाएगा। 4वीं के बाद यहाँ पर हमारा 5वीं क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा। 5वीं के बाद यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन का उत्तर मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 6ठे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 7वीं के बाद यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 8वीं के बाद यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का 8वें वाला का आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। 10वीं के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का आंसर। 11वीं के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12वीं क्वेश्चन का उत्तर। 12वीं के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 13वीं क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। 13वीं के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, 14वीं के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर। और ये हमारा हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। 16वें के बाद
यहाँ पर चलेंगे यहाँ पर 17वें क्वेश्चन के यहाँ पर 8वीं वाले के आंसर पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में आपको अंतर लिखना होगा। ठीक है, पहला अंतर आपको दिया हुआ है, दूसरा अंतर आपको दिया, तीसरा अंतर आपको दिया और चौथा अंतर आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का 8वीं वाला का उत्तर। इसके साथ यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा, जिसमें है लघु एवं कुटीर उद्योग में आपको प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो ये पहला अंतर आपको दिया, दूसरा अंतर आपको हो जाएगा, तीसरा अंतर, चौथा अंतर, पांचवा छठा अंतर आपको दिया। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा 20वीं क्वेश्चन का आपको 8वीं वाले का उत्तर दिया, जिसमें आपको साझेदारी और कंपनी में आपको प्रमुख का अंतर लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर 8वीं वाला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आपको 8वीं वाले का आंसर दिया। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखते जाइए। ये हमारा 22वें क्वेश्चन का पर 8वीं वाले का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में आपको प्रमुख अंतर लिखना है। तो हमने आपके लिए 4 अंतर दे रखा है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसके साथ ही आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।